देखो अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ठीक है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न को हम हल करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया है क्या है, दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया हुआ है 1 -1 -4 है कि 1 है, -4, इसको बना लीजिए, -4 है, -4 6 और उसके बाद -3 -5 है, इसको बनाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है जी। तो पहले इसमें x1 x2 y2, x1 का पहले मान चाहते, तो x1 का मान कितने 1, x2 के मान -1, x2 नहीं, y1 का मान है -1, x2 का मान हो जाएगा कितना -4, y2 का मान 6, x3 -3, y3 -5। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2, बड़ी कोष्ठ लगा देंगे, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y2 माइनस नहीं y1 माइनस y2 गलत हो रहा है, y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। मान इसमें पुट कीजिए, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। x1 का मान क्या दिया हुआ है बोलो, 1, y2 6, y3 -5 प्लस x2 -4, y3 -5, y1 -1 प्लस x3 दिया है -3, y1 -1 और y2 दिया है 6। चलिए देखिए 1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 5 11, 11 में 1 से गुना करें तो 11 होगा, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाए तो -5 में से एक जगह तो कितना होगा -4, -4 गुना करें तो प्लस में 16, यहाँ पे -7 और -7 में -3 से गुना करें तो क्या होगा -21, प्लस 21 होगा, और 1/2, 6 1 7 7 1 8, 3 1 4 48, 48 को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 24, 24 वर्ग का यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया, समझाया। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें भी निकाला था, 5 नंबर यह है, 5 नंबर पूछता है, बन जाएगा 5 नंबर, आप लोग आ जाएगा 5 नंबर जी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है का, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो के का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु 4,6 8, के 12, -6 संरेख हो। तो संरेख होता है तो सबसे पहले इसमें भी हम x1 का मान छाटेंगे, x1 का मान क्या हुआ 4, x2 y2 का मान, पहले y1 का मान बोलो, y1 का मान 6, x2 का मान क्या है 8, y2 का मान k, x3 12, y3 -6, संरेख है, ठीक है। क्या है संरेख है तो के बराबर हुआ 8, के का मान निकालना है हम लोगों को। फॉर्मूला क्या होता है बताओ जी, फॉर्मूला संरेख है इसलिए फॉर्मूला होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा, ठीक है। अब इसमें मान को हम लोग पुट करेंगे, मान क्या दिया है, x1 का मान 4 दिया है, y2 का मान k है, y3 के मान -6 है, फिर प्लस x2 का मान 8 दिया हुआ है, y3 का -6, y1 का मान -6 हो जाएगा, फिर प्लस x3 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, y1 का मान क्या दिया हुआ है 6 दिया है, y2 का मान दिया है k इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +6 होगा, k +6, तब 4 से गुना करना 4k, अब प्लस में कितना जाएगा 24 होगा, फिर -12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 8 96, फिर प्लस 12 6 72 प्लस में
फिर माइनस में क्या आ जाएगा 12 के, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 के बराबर में 0। ठीक है, अब के को एक साथ रखेंगे तो देखिए 4 के में से 12 के जाएगा तो -8 के आएगा। आएगा 72 और 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा बताओ? 4 दूनी 6 या 7 दूनी 96 और -96 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 96 कटेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो -8 के इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा 0, के का मान क्या हो जाएगा 0। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ रहा है तुम लोग को? इसके आगे वाला देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कहा के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु इतना और इतना इतना हो तो संरेख है। बताइए, अभी इसी पर सवाल बनाए हैं, छोड़ दे इसको, बना लीजिएगा आप लोग, बोलो। ठीक है, तो इसको बना लेना। और इसके आगे देखिए, इसके आगे वाला क्वेश्चन का दिया हुआ है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स के मान निकालें यदि बिंदु ए इतना, बिंदु बी इतना, बिंदु सी, ये भी संरेख है, इसको भी उसी तरह बनाना है। बना देगा, इसको बना देगी, छोड़ दे, बना दे इसको। देखिए इसको बना रहे हैं, इसको बना रहे हैं। देखो इसमें भी संरेख है तो इसको भी उसी फॉर्मूला पर बनाएगा जो अभी बनाए थे 2 नंबर वाले। ठीक है, तो इसमें x1 का मान भी x दिया है, y1 का मान 2, x2 का मान -3, y2 का मान -4, x3 7, y3 -5 संरेख है। संरेख है, क्वेश्चन में दिया है और इसमें x का मान निकाला है, x इक्वल टू व्हाट। ठीक है, मान को रखो। संरेख होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 फॉर्मूला इक्वल टू 0 होता है। यही फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। ठीक है जी, x1 का मान बोलो क्या दिया है, x दिया है, y2 का मान -4, y3 का मान -5 प्लस -3 y3 -5 y1 माइनस लगाकर 2, फिर प्लस x3 7 y1 2 y2 माइनस में 4 इक्वल टू 0। चलो गुना किया जाए, देखो माइनस प्लस होगा तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 में 1 से गुना करते 1 होगा। ठीक है, देखिए -7 अब माइनस में माइनस होगा तो प्लस होगा 7 का 21। अब फिर इसमें देखिए माइनस प्लस 4 2 6 42 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा x प्लस यहाँ पे कितना है 63 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या होगा -63, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और बनाए आगे, देखिए इसके आगे वाला क्वेश्चन का दिया हुआ है, इसके आगे क्वेश्चन दिया है सिर्फ इतना 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 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बना लोगे, बना दे इसको, इसको बनाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन दिया है, मजेदार क्वेश्चन है, देखो ना क्वेश्चन में दिया है कि आज एक पहले त्रिभुज बनाना है। ठीक, त्रिभुज हम लोग बना दिए, त्रिभुज का नामकरण भी कर लीजिए ए बी सी। मान लीजिए ए का निर्देशांक दिया है 0,-1, बी का निर्देशांक हो जाएगा 2,1, सी का निर्देशांक क्या दिया है 0,3। समझ आया? क्वेश्चन में दिया है जो वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के मिलाने से, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं के मिलाने से, माने यहाँ पे एक मध्य बिंदु मान लिए, ए बिंदु मध्य हो गया इसका, इसका बिंदु ये मान लिए मध्य मतलब बीचों बीच। ठीक है, इसका भी नामकरण कर दिए पी क्यू आर। समझ में आया? इसका अब जब निर्देशांक निकालेंगे तो कैसे निकाल, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x1 प्लस x2 बटा 2 होता है ना, इसी फॉर्मूला से हम निकालेंगे। अब इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी निकालेंगे, तो निकाल कर दिखाना पड़ेगा क्योंकि 5 नंबरिया है का जी। तो देखिए अब निकालेंगे यहाँ पे का जे p का निर्देशांक जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे इसको इस तरह लिख लो, रेखा AB का मध्य बिंदु का है
P है, इसलिए P का निर्देशांक क्या हो जाएगा बताओ? P का निर्देशांक क्या हो जाएगा बताओ? x1 x2 अपॉन 2 कोमा y1 y2 बाई 2 होगा। मान बोलो क्या दिया है? 0 प्लस 2 अपॉन 2 कर देंगे, फिर कोमा -1 प्लस 1 बाई 2 कर देंगे। अब इसका क्या आ जाएगा? P इक्वल टू कितना आ जाएगा? मान लीजिए 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 0 होगा, होगा 0। ये हम इसका निर्देशांक हो जाएगा कितना? 1,0। इसका नियामक हो गया। इसी तरह से अब बार बार हम थोड़े लिखेंगे, इसी को लिख दिया। इसी तरह से अब किसका निर्देशांक? Q का निकालो, तो Q बराबर जोड़ेंगे, Q वाला अब इसमें का लेंगे, ठीक है। 0 प्लस 0 बाई 2 होगा, 0 प्लस 0 बाई 2 कोमा y वाला जो -1 प्लस -3 -1 प्लस 3 माइनस नहीं, कितना हो जाएगा? तो Q का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 0 कोमा, ये घटेगा तो 2 होगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 होगा, तो 0,1। इसका कितना हो जाएगा? 0,1। अब फिर अब निकाला किसका? R का। तो R का निर्देशांक जब निकालेंगे तो इसको इसी तरह लिखेंगे, 2 प्लस 0, तो 2 प्लस 0 बाई 2 कोमा फिर 1 प्लस 3 बाई 2 कर देंगे, तो इसको निकालेंगे तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? 1,2 होगा। इसका आ जाएगा 1,2। अब इससे जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकाला है, किसका? इसका, जो इससे जो त्रिभुज बन रहा है किससे? देखो यहाँ पे इसको मिलाने से जो त्रिभुज बना है ना, इसी को इससे हम लोग का इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो अब इससे अब हम का बिंदु को त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इस बिंदु को हम यूज करके इसका क्या करेंगे? मान को क्षेत्रफल निकालेंगे, चाहिए इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो इसको कहाँ से निकाल दे? इसको अलग एक पेज लेना है, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 क्या होता है? x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1, x3 इंटू y1 माइनस y2, 1/2। अब x1 y2 का मान छाटना होगा, ठीक है। तो पहले इधर हम छाट रहे, पहले माने छाट लिया जाए, ठीक है। मान पहले छाटो, x1 y1 का मान पहले छाटो। देखो जी अलग करोगे, देखो x1 y1 का मान यह है 1,0, 1 0। x2 y2 का छाटो, x2 y2 का दिया है Q वाला 0,1, 0,1। अब x3 y3 का छाटना है, x3 y3 का मान इसका कितना दिया हुआ है? 1,2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1,2। अब इसमें मान हम लोग का क्या करना है? पुट कर देना है। अब इसमें मान पुट कीजिए तो हो जाएगा 1/2, x1 का मान 1, y2 का मान 1, y3 के मान 2, फिर x2 के मान 0 दिया है, तो इसका मान रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 से गुना करें तो वही आएगा। x3 का मान 1 दिया है, y1 का मान दिया है कितना? 0, और y2 का मान दिया है 1। और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे हो जाएगा, घटेगा तो -1 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस में 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी? 1/2 और कोष्ट में -2 कट जाएगा तो -1 क्षेत्रफल नहीं होता है कभी भी, तो 1 वर्ग का यही हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आया जी आप लोगों को? वर्ग का यही हम लोग का आंसर हो गया, यही हम लोग का आंसर हुआ, ठीक। पहले हम लोग क्या किए थे, इसमें दिया था, और सब में जितने क्वेश्चन हल किए थे ना, उस क्वेश्चन में क्या दिया था? उस क्वेश्चन में दिया था का 3 बिंदु दिया है, उस 3 बिंदु से क्या करना था? क्षेत्रफल त्रिभुज का निकालना था। लेकिन इसमें क्या दिया है? इसमें क्या दिया है? 3 बिंदु दिया है, फिर इनके भुजाओं को, मध्य बिंदु के भुजाओं से जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। इसीलिए हम लोग क्या किया है इसमें, जो BC और ABC त्रिभुज लिए है, उसमें इसके मध्य बिंदु को PQR मान लिया है, और इससे इसको मिलाया है, तो इसका मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु P है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है। इसी से इसका मान निकाले, इसी से इसका मान निकाले, इसी से इसका मान निकाले, ठीक है। और इसी रख कर इसी बिंदु से हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। देखिए समझ में आया आप लोग को?